प्रिय छात्रों और प्रिय मित्रों, जय श्री राम। रस सिद्धांत के अंतर्गत मैं प्रोफेसर मृदुला जुगरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रही हूँ कि भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, इस सूत्र के भीतर यह एक प्रश्न उठा आचार्यों के द्वारा कि रस का वास्तविक भोक्ता कौन होता है, यानी कि रस की वास्तविक स्थिति किस में होती है। क्योंकि भरत मुनि का रस सूत्र नाटक को लेकर के उसकी व्याख्या की गई है। तो जब नाटक दिखाया जा रहा हो तो नाटक में वास्तविक स्थिति का भोक्ता कौन होता है। नाटक में अभिनेता होता है, तो इसलिए उन्होंने तीन बातें की कि तीन प्रकार के व्यक्ति जो हैं भावों का अनुभव करने वाले होते हैं या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पहले प्रकार के तो व्यक्ति वे हैं जो मूल पात्र हैं, जैसे दुष्यंत, शकुंतला आदि, या राम या सीता, जो इस समय हमारे सामने नहीं है क्योंकि उनका तो काल गुजर चुका है। लेकिन अगर उनके चरित्र को अभिनय के द्वारा मंच पर दिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वे मूल पात्र कहे जाएंगे और उन्हें इन काव्याचार्यों ने, इन साहित्य के आचार्यों ने अनुकार्य कहा है। मूल पात्र यानी अनुकार्य ये कहा है। और दूसरे प्रकार के वे पात्र हैं जो कि अभिनय कर रहे हैं मूल पात्रों का, जैसे दुष्यंत, शकुंतला आदि का अभिनय कर रहे हैं, या राम या सीता आदि का अभिनय मंच पर कर रहे हैं, नाटक के रूप में वहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें अभिनेता या नट कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे हम हैं। हम का अभिप्राय प्रेक्षागृह में बैठा हुआ, नाटक गृह में बैठा हुआ जो दर्शक होता है, वह होता है तीसरा व्यक्ति, और उसे कहते हैं दर्शक या प्रेक्षक या भावक। तो इस प्रकार से साहित्य शास्त्रियों ने, आचार्यों ने ये कहा कि रस की वास्तविक स्थिति किस में होती है। क्या उनमें रस की वास्तविक स्थिति होती है जो मूल पात्र हैं, रस का वास्तविक भोक्ता हुआ है, या रस का वास्तविक भोक्ता अभिनेता अभिनय करता है, या रस का वास्तविक भोक्ता दर्शक है। तो ये प्रश्न उठा रस सिद्धांत के भीतर। जब ऐसा प्रश्न उठा तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया रस निष्पत्ति के संबंध में। और वे सिद्धांत हैं जैसे कि आचार्य भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, आचार्य भट्टनायक का भोगवाद, और आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और इन आचार्यों ने, किसी आचार्य ने रस की वास्तविक स्थिति यानी रस का वास्तविक भोक्ता मूल पात्र को माना। मूल पात्र यानी दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता आदि जो इस समय तो नहीं है, पर वास्तविक स्थिति, वास्तविक रस का भोग तो उन्होंने ही किया होगा, भावों का अनुभव तो उन्होंने ही किया होगा। कुछ ने जो है उनमें भी माना, यानी कि अनुकार्य यानी दुष्यंत, शकुंतला आदि में, और अभिनेता में भी माना जो अभिनय कर रहा है। और कुछ ने जो है यानी कि अभिनेता में भी माना तो दर्शक में भी माना, और कुछ ने केवल दर्शक में माना। तो इस प्रकार से इन चार सिद्धांतों की नियोजना हुई, जो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि रस का वास्तविक भोक्ता कौन होता है, रस की वास्तविक स्थिति किस में होती है। तो इस तरह से मैं आपको लोल्लट का उत्पत्तिवाद और विशेष कर यानी जो महत्वपूर्ण है,
और आपका अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद पर तो यहाँ पर मैं अवश्य चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम।